हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कुल पहाड़। तो आज का जो मुख्य विषय है, आज मैं आपको ले चलता हूँ देवलसारी महादेव। देवों के देव महादेव, यहाँ की उत्पत्ति क्या है और कितने लोगों को पता है आज तक। तो इस विषय पर आज विशेष चर्चा करते हैं और जानते हैं यहाँ का हजारों साल पहले ऐसा क्या कारण हुआ था कि यहाँ पे जो है देवों के देव महादेव को निवास करना पड़ा। ऐसा क्या था जानते हैं और आप वीडियो लास्ट तक देखिए और मैं कोशिश करूँगा तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है, क्योंकि इसका कोई इतिहास नहीं है, तो पौराणिक जो मान्यता है उनके अनुसार जो है एक गौ भक्त थे, कोई गरीब ब्राह्मण थे एक, और वह जो है उनकी कुछ गायें थी जिनको वो जंगल में चराने ले जाते थे और उनका जो काम था लकड़ी काट के जंगल से घर ले जाना और गाय को चुंगाने या चराने जंगल में जाना। यह काम उनकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा था और वह गौ भक्त भी थे और शिव भक्त भी थे। हजारों वर्ष पहले देवल नाम स्थान में, जहाँ पर आज लोग देवलसारी के नाम से जानते हैं, महादेव के नाम से जानते हैं, यहाँ का नाम जो है पहले था देवल। तो यह जो स्थान है आज, यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद टिहरी में, और आज का जहाँ पे टिहरी डैम है ठीक इसके ऊपर ही देवल नाम का यह स्थान है जहाँ पे देवलसारी बोलते हैं। और यहाँ पे महादेव, देवों के देव महादेव प्रकट हुए थे और कैसे हुए थे जानते हैं इस वीडियो में आगे। यह जो मंदिर है बड़ा रहस्यमय है। तो क्या हुआ था उस दिन कि स्वयं महादेव, भगवान महादेव को आना पड़ा था धरती पर। तो एक गरीब किसान थे
जिनका जो है मुख्य काम था गाय चुंगाना और जंगल से लकड़ी ला कर के बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो उनके पास एक काली गाय थी और वह जो गाय थी वह कभी दूध नहीं देती थी। तो क्या हुआ कि उनके जो पिता थे, वह जो किसान थे, वह अब गाय को चराने नहीं जा सकते क्योंकि वृद्ध अवस्था ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने अब जो है कार्यभार लड़के के ऊपर सौंप दिया। तो अब वह जो लड़का है वह नित्य गाय चुंगाने के लिए जंगल में जाने लगा, इन्हीं खेतों में जहाँ का नाम देवलसारी है। तो यहाँ पे जाने लगा। तो अब जो लड़का था, एक नई पीढ़ी थी, अब उसने सोचा कि देखते हैं ये गाय दूध कहाँ डालती है और क्या कारण है कि यह जो गाय है यह दूध नहीं देती है। तो इसलिए वह उस गाय पे नज़र रखने लगा। ऐसी बहुत सारी गायें ब्राह्मण के पास थे, मगर एक यही गाय ऐसी थी जिसको पालना तो पड़ता था मगर उसका दूध नहीं मिल पाता था। तो अब जो वह जो बालक था थोड़ा सा तीव्र बुद्धि थी, तो इसलिए वह गौ माता पे अब नज़र रखने लगा। तो अचानक वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक श्वेत सफ़ेद रंग का जो है विशाल पत्थर था और गाय जाके वहाँ पे जो गाय है वह स्वयं दूध की धार निकल रही है। वहाँ पे अपने उस दूध को, जो भी दूध होता था, वहीं पे उस पत्थर के ऊपर गिरा देती थी। तो अब वह जो किसान का लड़का था अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसके पास जो हथियार था वह थी कुल्हाड़ी, क्योंकि वह लकड़ियाँ काट करके जंगल से घर ले जाता था। तो उसने उस कुल्हाड़ी से प्रहार किया, किस पे? गौ माता पे। बोला यह गाय जो है हमें नहीं चाहिए और यह जो है गाय यहाँ पे दूध गिरा देती थी, तो इसलिए उसने प्रहार किया गाय पे। मगर वह प्रहार गाय पे ना लगा, क्योंकि वह जो गाय थी वह चमत्कारिक थी और वो जो गाय थी वहीं पे अंतर्ध्यान हो गई। गाय तो अंतर्ध्यान हो गई, मगर वहाँ वो जो सफ़ेद पत्थर था, श्वेत पत्थर था, जो कुल्हाड़ी है उसका अग्रभाग उस सफ़ेद पत्थर पे जोर से टकराया और उसमें एक बहुत तीव्र विस्फोट हुआ। और विस्फोट इतना भयंकर था कि उसके कई खंड हो गए
उस श्वेत पत्थर है उसके कई खंड हो गए और वो इतनी तीव्रता के साथ कई जगह बिखर गए। और लोक मान्यताओं के अनुसार जो है जहाँ जहाँ वो खंड पड़े हैं वहाँ वहाँ भगवान शिव के शक्ति रूपों में प्राकट्य हुआ। जिस भी स्थान में छोटा टुकड़ा पड़ा है, क्योंकि वह जो विस्फोट था वह बहुत ही भयंकर विस्फोट था, और जहाँ एक कण भी पड़ा है वहाँ पे एक दिव्य शक्तिपीठ की रचना हुई। तो इस प्रकार से भगवान देवलसारी महादेव का यहाँ पे प्राकट्य हुआ। और आज भी देश विदेश राज्य और दूसरे राज्य के जो भी गांव हैं और दूर दूर से हमारे यहाँ जितने भी गांव हैं, यहाँ पे बड़ी आस्था बड़ी श्रद्धा से इस मंदिर में शीश नवाते हैं भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को, देवलसारी महादेव को। आज भी यहाँ पर श्रद्धावान लोग, भक्त लोग, भगवान शिव के भक्त या किसी के भी भक्त हो, वह बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। और हमारे यहाँ जो ध्यानी होती हैं वह मन्नतें मांगती हैं और भगवान शिव कृपा करके उन मन्नतों को पूर्ण करते हैं। तो खास करके सावन और माघ के महीने में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। सोमवार को तो मतलब ये है कि जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। और वैसे तो सोमवार को, हर सोमवार को या हमेशा आवागमन होता है, लोग जाते रहते हैं दर्शन के लिए। मगर विशेष करके जो शिवरात्रि के दिन
यहाँ का जो पर्व है शिवरात्रि, माघ का महीना और श्रावण के महीने यहाँ पर इतनी संख्या हो जाती है कि मंदिर ही छोटा पड़ गया था, इसलिए अब इस मंदिर का जो है जीर्ण उद्धार किया गया है और आप देख सकते हैं कि अब नया मंदिर भव्य बन रहा है। तो यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और यहाँ पे भगवान महादेव का पाठ पूजा करके और फिर यहाँ पे भंडारा करते हैं। सामने ना ये है भंडारा। और देवलसारी महादेव की जो डोली है बोनसाड़ी में रहती है, वहाँ पे भी पूजन होता है। और संसार में, मैं तो संसार में ही कहूँगा क्योंकि मैंने अन्य जगह कहीं देखा नहीं, तो इस मंदिर की खासियत है क्योंकि शिव की जो प्रदक्षिणा होती है वह आधा ही होती है, मगर इस मंदिर में आप पूरी कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी प्रदक्षिणा कर लो। क्योंकि वैसे शिव अभिषेक के बाद शिवलिंग में जब अभिषेक होता है उसका जो पानी होता है उसको लांगा नहीं जाता है, मगर यहाँ पे वह सीधा पाताल को जाता है। इसलिए इस मंदिर की और बाहर से पूरी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो ये एकमात्र मंदिर है मेरे जानने में, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी हम पूरी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। अर्थात अन्य जगह शिवलिंग की आधा ही परिक्रमा करते हैं, पूरी नहीं करते हैं। तो इस मंदिर की जो परिक्रमा है वह पूरी और कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो जल है शिव अभिषेक का वह सीधा सीधा पाताल में चला जाता है। यह बिल्कुल सत्य है और सत्य ही है। हर काम तो है पूरो और अब चलो हम घर। कार्य संपन्न श्री कृपा से। Itu siapa tuh tuh berarti hari? Iku. Iku ini dah dah kan? Kue bahala jago. ये है विकास रतोड़ी, दोनों भाई निकले हैं पुलिस में, इनको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और हम फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।